विकास कर रही है, विकास कर रही है, विकास करेगी, प्रदेश को विकास की रफ्तार देगी। सभापति महोदय, जो प्रश्न का उत्तर आया है उसमें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसके पहले विकास दर 11.4 थी सभापति महोदय। कोविड के पहले का जो आंकड़ा सदन पे रखा गया मेज पे, उसके अनुसार विकास दर घटते 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 3.8 हो गए सभापति महोदय। ये भाषणों में कुछ और, लिखा पढ़े में सरकार की सभापति महोदय असलियत खोल रही। मेरी सिंपल सा प्रश्न है कि जो सरकार भाषणों में, विज्ञापनों में कहती है कि उत्तर प्रदेश को विकास की रफ्तार देंगे, उत्तर प्रदेश को प्रगति पर ले जाएंगे, आंकड़े कहते हैं प्रगति के बजाय नीचे ले गए हैं। 1 वर्ष बचे हैं, इन 1 वर्षों में सरकार कौन सी जादू की छड़ी घुमाएगी कि उत्तर प्रदेश फिर से अपनी विकास की रफ्तार को पकड़ लेगा? माननीय मंत्री जी। माननीय, जो विकास दर का आंकड़ा होता है समसामयिक परिवर्तनों पर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रगति का सूचक होता है, परिचायक होता है, वो मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है। जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी हमेशा से इसके आधार पर किसी भी देश की प्रगति का जो मापक उनका प्रयत्न है उसको उन्होंने किया है। मैं आपको डेटा यहाँ का देना चाहता हूँ कि भारत और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो उसमें अगर आप देखें तो निरंतर हमारी आय बढ़ी है। केवल कोरोना का कार्यकाल ऐसा आया है जिसमें हमारी थोड़ी आय स्थिर रही है। बाकी हमारा क्रमागत रूप में 2017-18 में 56,800, जब 2016-17 में 52,671 थी प्रति व्यक्ति आय, 2017-18 में बढ़ के 56,861 हो गई, 2018-19 में बढ़ के 62,652 हो गई, 2019-20 में 65,704 हो गई। और मान्यवर, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की अनुभूति है कि कोरोना का संक्रमण काल में भी हमने बड़ी बेहतरी से इस दौर को गुजरा है और इसमें हमने प्रति व्यक्ति आय को कम नहीं होने दिया। थोड़ा सा अंतर जरूर आया कि 65,431 रुपए प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में हुई। तो ये हमारा जो ट्रेंड है वो अन्य प्रदेशों की तुलना कि जो उनका घटने का क्रम कोरोना के संक्रमण काल में था, अन्य प्रदेशों का काफी था, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में इसको संतुलित व्यवहार में पाया है। हम जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में आज आत्मनिर्भरता की ओर है। हमने जो नए रोजगारों का सृजन है उसको भी बड़ी तेजी से, उस पर भी हमने अमल किया है। हमारे निजी क्षेत्र में और जो हमारे छोटे और लघु उद्योग थे उनसे अप्रत्यक्ष रूप में काफी रोजगारों का सृजन हुआ है। 4,12,000 से ऊपर की सरकारी नौकरियां हमने दी हैं। इसे एक आर्थिक संतुलन के दौर की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। कृषि आय भी हमारी इस वर्ष काफी तेजी से बढ़ रही है और किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए 2022 तक, उस लक्ष्य के काफी हम करीब पहुंच रहे हैं। माननीय दीपक सिंह जी। हम तो मानते हैं जो आपके पीठ से निर्देश आते हैं। आपने सदन में एक दिन कहा कि सरकार की बातों को हम मानेंगे, यहां तक कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसे नहीं माना गया। नेता सदन कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं हम तो अर्थशास्त्रियों का सम्मान करते हैं, अर्थशास्त्री बहुत कुछ कह रहे हैं। तो ये तो पहली बात अर्थशास्त्र का नहीं, हम सरकार के शास्त्र को मानेंगे। सरकार का शास्त्र सदन के टेबल पर है जिसमें स्पष्ट तौर पर कोविड के पहले उत्तर प्रदेश की विकास दर घटी है। सभापति महोदय, नेता सदन कह रहे हैं कि हमारी जो आय है स्थिर है। अगर स्थिर है तो सरकार बता दे घटने के कारण क्या थे, 1 नंबर। दूसरा, जीडीपी नापने का पैमाना जो नेता सदन ने कहा, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर हम माने तो उसके करीब 15 से 20 और पैरामीटर हैं। उन सारे पैरामीटरों में गिरावट आई है। मैं लेके आया सभापति महोदय, आपकी अनुमति होगी तो आपके टेबल पर रख दूंगा। सरकार के उत्तर है, सरकार के उत्तर के हिसाब से जो कृषि एक महत्वपूर्ण अंग है उसका, किसानों की लागत मूल्य में हर वर्ष बढ़ोतरी हुई है और किसानों की आय नहीं बढ़ी सभापति महोदय। तो सरकार ये बता दे कि ये स्थिर क्यों नहीं रह सके। अब तो कोविड में और नीचे सभापति, मैं अगले बार जब सदन बैठेगा पूछूंगा तो उत्तर प्रदेश की विकास दर हो सकता है बहुत ही नीचे चली गई हो, देश में सबसे नीचे चली गई हो। अंतिम बात सर, सदन इस बात का प्रमाण नहीं मानेगा क्योंकि जब सदन की सरकार जवाब देती है तो जो प्रदेश किसी मामले में टॉप पे है वहां से नहीं शुरू करती। जो हमसे बहुत पीछे थे
उनके नीचे ले आके कहेगी कि हम तो फला अमुक प्रदेश से आगे हैं। तो सरकार अपने प्रदेश का बताए कि लगातार जब सत्ता संभाली थी वहां के बाद से गिरावट के कारण क्या थे और सरकार उसके लिए उपाय क्या करेगी। कृषि में नहीं कर पा रही सभापति महोदय, ये सरकार के जवाब है, इसी सत्र के जवाब है, मैं दे सकता हूं। सरकार कैसे उपाय करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने सुनने में भ्रम किया है। मैंने पहले कहा कि हमने उत्पादन बढ़ाया है, कृषि उत्पादों को बढ़ाया है, इसलिए हमारा जो विकास दर है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। और जो मापक यंत्र हमने बताया, इसका मापने का तरीका बताया था, प्रतिवर्ष जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है उसमें लगातार वृद्धि का ट्रेंड है। दूसरा उन्होंने पूछा मापने के और क्या उपाय होते हैं, तो अगर इन्होंने अर्थशास्त्र को पढ़ा होगा तो जरूर जानते होंगे जो प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद होती है वो भी आकलन का एक तरीका होता है। जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके आंकड़े भी मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि वर्ष 2020-21 में हमारा काफी बढ़ा है, बजाय घटने की हमारा कोरोना संक्रमण काल में भी बढ़ा है। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट की तरीके से है। मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। आप 1,70,05,593 है उत्तर प्रदेश का प्रचलित भावों पर, और जो भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत है वो 8.7 है, यानी हम अग्रसरित हैं आगे बढ़ने की तरफ। और अगर स्थायी भाव जो 2011-12 का है उसकी अगर हम तुलना करें तो गत वर्ष जो हमारे प्रतिशत की वृद्धि है वो -6.4 है, यानी भारत से हमारी अच्छी है, भारत की दर से। तो ये उत्तर प्रदेश को आप नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश नीचे की ओर जा रहा है, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। विकास दर जो होता है वो समसामयिक विषयों पर निर्भर करता है। उत्पादन के बढ़ने के साथ, पेट्रोल उत्पाद के वृद्धि के साथ ये हमारी विकास की दरें परिवर्तित होती रहती है, तो उससे आप उत्तर प्रदेश की प्रगति का आकलन नहीं कर सकते। माननीय दीपक सिंह जी। मैं भी पूछना चाहता हूँ माननीय लाठर जी। आपने बताया कि विकास दर भारत की 2015-16 में 8.0 थी और उत्तर प्रदेश की 2015-16 में 8.8 थी। उसके बाद 2016-17 में भारत की विकास दर 8.3 थी और उत्तर प्रदेश की 11.4 थी जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी। लेकिन आपकी मान ली कोरोना के कारण तो अब कम हुई है विकास दर, लेकिन 17-18 मान लिया जाए, नहीं कि मान ली जाए, लेकिन 17-18 में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। जब देश की विकास दर 6.8 थी तो उत्तर प्रदेश की विकास दर 4.6 क्यों हुई? 11.4 से गिर के अगले साल 4.6 क्यों हुई? इसका कारण बता दीजिए। मैंने लाठर साहब ने ध्यान ही नहीं दिया है कि जो प्रगति का परिचायक या सूचक होता है वो सकल घरेलू उत्पाद से उसका और प्रति व्यक्ति इनकम से उसकी हम तुलना करते हैं। और मैंने बताया कि आपने जो 16-17 में लिखा है, 16-17 में जो सकल उत्पाद था, सकल घरेलू उत्पाद था वो था 12,88,700, और अगर आप आज 2020-21 में करेंगे तो 17,05,593 है, यानी हम बढ़े हैं। और उसी तरीके से आप प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखें, प्रति व्यक्ति आय देखें तो 16-17 में हमारी प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश की आय थी 52,671, जो आज बढ़ के 65,431 हो गई है। तो ये प्रगति का पर्चा है। माननीय लाठर जी, वही समझा, माननीय लाठर जी, आप जो पूछेंगे वही जवाब और सुनेंगे कुछ नहीं। जब माननीय मंत्री जी बता रहे हैं तो वो भी तो सरकार की नीति बता रहे हैं आपको। प्रोग्रेस की आप आकलन करोगे तो सकल घरेलू उत्पाद से करोगे, प्रति व्यक्ति आय से करोगे। ये विकास दर तो समसामयिक घटनाओं पर निर्भर करती, घटती बढ़ती रहती है। इससे आप किसी भी प्रदेश की प्रगति का माप नहीं कर सकते। नहीं, माननीय दीपक सिंह जी। महोदय, मैं नेता सदन के चूंकि विद्वान हैं, बाकी तो विद्वान सदस्य हैं, जो ये अल्पसूचित प्रश्न संख्या सभापति महोदय मेरी ही है जो पिछले सत्र की थी, उसमें सरकार ने ये माना है कि सकल घरेलू उत्पाद में भी घटोतरी हुई है। इसी में सभापति महोदय, इसी सत्र में माना है सभापति महोदय कि किसानों की लागत मूल्य बढ़ी। सभापति महोदय, मैं जो प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा हूं, अगर कोई और पैमाना होगा तो नेता सदन उसको बता देंगे।
इसमें माननीय दीपक सिंह जी, 17-18 उस समय की जो स्थिति रही होगी वो उस समय नहीं सर, बताई होगी माननीय मंत्री जी ने। सभापति महोदय, 17 आज की जो स्थिति है 17 वो की- माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। वही आ रहा हूं सर। 17 की मांगी, 18 की मांगी, 19 की मांगी, 20 का इसने दिया है सभापति महोदय, एक चीज। और दूसरी चीज जो सरकार कह रही है कि उतार चढ़ाव लगा रहता है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार सभापति महोदय, इनके आंकड़े में कभी चढ़ाव तो रहा नहीं, लगातार नीचे ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आज ये कोविड के पहले का आंकड़ा सभापति महोदय है, अगर कोविड के बाद का पूछा जाएगा तो माइनस में कितने नीचे है ये भी स्पष्ट सभापति महोदय हो जाएगा। तो सरकार इसे कैसे बढ़ाएगी, सिर्फ 2 शब्दों बता दें, कैसे बढ़ाएंगे, क्या कर रहे हैं इसके बढ़ाने के लिए आप? किसानों की लागत उनकी उपज का मूल्य मिल नहीं रहा है। ठीक है।